ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है? पहला प्रॉब्लम्स क्या बोलता है, मैं आपको सारा पीडीएफ दूंगा ही। इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब हट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता है इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द होल अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ है आपको कि होल का जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और कि जिसका जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है 100 वोल्ट पर मीटर है। फाइंड इट्स मोबिलिटी। इसकी मोबिलिटी को निकालना है, निकाल देंगे हम लोग। दैट इज सो सिंपल। नहीं, मोबिलिटी यानी कि भट म्यू इक्वल टू वी डी बाई टी। म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा 5 बाई 100 दैट इज 0.05 ओके मीटर स्क्वायर पर वोल्ट से। सो सिंपल, इस तरह का प्रॉब्लम बन जाएगा, लग रहा है। जस्ट राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम, ओके, द लीकेज करंट इज 5 माइक्रो एम्पियर। लीकेज करंट बोलता है वो 5 माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर में किसका मिला करते हैं? जर्मेनियम या सिलिकॉन का? जर्मेनियम या सिलिकॉन का? माइक्रो एम्पियर जर्मेनियम। तो 5 माइक्रो एम्पियर एट 10 डिग्री सेल्सियस, एट 10 डिग्री सेल्सियस इन जर्मेनियम, ये दिया हुआ है। बोलता है फाइंड इट्स वैल्यू। अगेन लीकेज करंट फाइंड आउट करना है, तो इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। ओके, व्हेन द टेम्परेचर इज, जब टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। ओके, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तो बना देंगे हम लोग जानते हैं IO2 इक्वल टू जो होता है IO1 इंटू 2 टू द पावर T2 माइनस T1 बाई 10। नहीं, ओके, यहाँ पे IO1 5 माइक्रो एम्पियर, एम्पियर को छोड़ दिए, 5 माइक्रो लिख दिए, 2 25 माइनस 10 बाई 2। इससे जो ये वैल्यू आपका आएगा, ये आएगा 10√2। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 5 माइक्रो 25 माइनस 10, ओके, 2 टू द पावर 15 बाई 2, है ना। 15 बाई 10, सॉरी 15 बाई 10। तो 15 बाई 10 5 माइक्रो 2 टू पावर, इसको क्या लिखेंगे 3 बाई 2 लिख सकते हैं। इसको 5 माइक्रो इंटू 2 इंटू 2 टू पावर हाफ, ये √2 हो गया, 5 गुना 10, √2 का वैल्यू 1.414 यानी कि 14.14 माइक्रो एम्पियर। दैट इज टू इजी, बन जाएगा। आई थिंक इस तरह का प्रॉब्लम बन जाएगा। ओके, थर्ड प्रॉब्लम देख। ओके, थर्ड प्रॉब्लम बोलता है इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी दिया हुआ है। द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज, बस यही छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है और स्टूडेंट नहीं जानते हैं और नहीं बना पाते, ये छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है। द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज 4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। फाइंड द डिफ्यूजन कांस्टेंट। ये डिफ्यूजन कांस्टेंट निकालना है बस। ओके, डिफ्यूजन कांस्टेंट तो म्यू दिया हुआ है और डी इक्वल टू क्या होता है, 100 इंटू वी टी, ये होता है ना। अभी हम जस्ट बात किए थे। और एट रूम टेम्परेचर आपको याद होगा Vt का वैल्यू कितना होता है,
26 मिली वोल्ट, थर्मल वोल्टेज 11,622 टेम्परेचर नहीं, 11,622 टेम्परेचर, और एट रूम टेम्परेचर मैंने वहां भी लिखा और VT इक्वल टू 26 मिली वोल्ट, देन डी इक्वल टू आप निकाल लेंगे, ये हो गया DN, म्यूएन, म्यूएन आपको दिया हुआ है 4 इंटू 26, निकल गया। टिल सॉरी अंडर रूट नहीं होता ना, सॉरी 4 इंटू 26, ओके, यानी कि 26 मिली, तो 104 मिली यानी कि 0.104। इजी है, इजी है। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड, है ना। दैट इज टू इजी। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम आएगा आपको, अब बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, एक सैंपल है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री नहीं 25 होता है, 27 नहीं, रूम टेम्परेचर 25 होता है, बहुत सारे बुक में 27 अप्रॉक्स ले लेता है, ओके, क्योंकि उससे जोड़ने से 300 हो जाता है, गलत दिया है। कौन से बुक में दिया है, ए सैंपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक सैंपल है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का सैंपल है, यानी कि उसका एक नमूना लिए हुए, ओके, हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि N 6.25 इंटू 10⁻18 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 6.25 इंटू 10⁻18 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन, at 300 Kelvin. If the intrinsic concentration of carrier, intrinsic concentration of carrier of the sample is 2.5 into 10 to the power 13 atoms per centimeter cube. Find the whole concentration. होल का कंसंट्रेशन निकालना, यानी कि T का वैल्यू निकालना, ओके। बोलता है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर का सैंपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और कंसंट्रेशन दिया हुआ है 6.25 इंटू 10⁻18 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, एट 300 केल्विन। उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻13 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, निकालना है होल का कंसंट्रेशन। बन जाएगा आप लोग से, बनेगा, बोलो, नहीं बनेगा। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, लॉ ऑफ मास एक्शन, ओके, फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन वी हैव Np इक्वल टू Ni होल स्क्वायर। तो कितना इजी हो गया, आप नहीं जानते तो नहीं बना पाते 100%। Ni पता है, N पता है, निकल नहीं जाएगा भाई, हाँ निकल जाएगा। क्लास में हो कि नहीं हुई कोई, नहीं निकलेगा, फ्यूज क्यों नहीं निकलेगा भाई, यस सर, ओके, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम आएगा आपको, है ना। मैंने अभी आपको 4 प्रॉब्लम बताया हूँ, ओके। देखो 5वां प्रॉब्लम, सब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है हमारे पास, इसलिए सारा डिफरेंट डिफरेंट बता रहा हूँ मैं।
मैं आपको अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ सारी चीज के लिए, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करता है, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। ओके, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी ये निकालना है, और रेसिस्टिविटी ये निकालना है। ओके, जो भी आया आंसर, वेरी गुड। ओके, ऐसा नहीं आ रही थी इतना दिन से, लोग आज नहीं आई। ओके, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर, ऑफ जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर निकालना है। एज्यूम द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी दिया हुआ है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। होल्स का मोबिलिटी दिया हुआ है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। एंड इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया हुआ है Ni इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻13 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये इतना दिया हुआ है ना। तो हम लोग जो है जानते हैं, फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर, ओके, फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर Ni म्यू एन, जब कोई भी सेमीकंडक्टर के लिए एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी होता है फॉर्मूला। कंडक्टिविटी इक्वल टू, टेल मी, ये इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टिविटी, ये होल का कंडक्टिविटी, है ना, होता है ना। अब अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए लिखेंगे तो एन इक्वल टू पी तो बराबर हो जाएगा। तो ये भी एन आई हो गया और ये भी एन आई हो गया, है ना। ओके, तो इसमें एन आई क्यू कॉमन ले लिए, म्यू एन प्लस म्यू पी। क्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। एन आई पता है, एन आई म्यू एन पता है, म्यू पी पता है, कंडक्टिविटी निकल जाएगा। अब जब कंडक्टिविटी निकल जाएगा तो रेसिस्टिविटी निकल जाएगा। रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। आई थिंक इट्स ओके, निकल जाएगा, सब आपके नोट्स में बना हुआ है डिटेल में, है ना, सो डोंट वरी। ओके, नाउ एक प्रॉब्लम नेक्स्ट है। ओके, लास्ट प्रॉब्लम बोलता है एज्यूम दैट, इस प्रॉब्लम में मैंने स्टार मार्क्स भी लगाए हुआ हूँ। ओके, प्रॉब्लम बोलता है एज्यूम दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms equal to, okay, equals to 4.421 into 10⁻22 per centimeter cube। total atoms equal to 4.421 into 10⁻22 per centimeter cube। इतना मतलब ये इतना आपका पर सेंटीमीटर क्यूब में इतना आपका जो है एटम्स है, इतना सोचो, बहुत ज्यादा एटम है ना। ऑफ कोर्स एटम का साइज बहुत छोटा होता है, नहीं होता है ना, एटम्स का साइज बहुत बहुत छोटा होता है। जैसे इसमें आपका जो है मिलियंस ऑफ मिलियंस एटम होगा, इसमें इससे भी छोटा में आप चले जाओ, ओके, इसमें मिलियंस ऑफ मिलियन एटम हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एटम्स देखे, इसके साथ जो है म्यू एन दिया हुआ है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। म्यू पी दिया हुआ है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। एन आई दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻13
per centimeter cube. A pure semiconductor, क्वेश्चन कहता क्या है, a pure semiconductor germanium is doped with donor impurity. ओके, एक प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम है, उसको लोग डोप्ड कर रहे हैं, मिला रहे हैं विद द डोनर इम्प्योरिटी टू द एक्सटेंट, ओके, टू द एक्सटेंट ऑफ 1 into 10 to power 7, 1 is to 10 to power 7, है ना। ओके, यानी कि हमारा जो यहाँ पे मिल रहा है, हम लोग जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में डोनर मिला रहे हैं, कौन सा बनेगा, एन टाइप या पी टाइप, बोलो, एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। ओके, इम्प्योरिटी हम लोग कितना मिलाए, 1 is to 10 to power 7। 1 is to 10 to power 7 का मतलब क्या है, 1 impurity is added to 10 to power 7 सेमीकंडक्टर, यही है ना। 1 impurity is added to 10 to power 7 सेमीकंडक्टर, है ना। ओके, नाउ अब सोचो, यानी कि हमारा टोटल एटम्स इतना है। ओके, तो 10 to power 7, ओके, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 impurity एडेड टू 10 to power 7 सेमीकंडक्टर, ये स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल है। तो डोनर का कंसंट्रेशन यानी कि इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन निकालना है। टोटल आइटम हमारा कितना है, 4.421 इंटू 10 to power 22, हम लोग लिख सकते हैं 10 to power 7 सेमीकंडक्टर के लिए 1 इम्प्योरिटी, यानी कि डोनर कंसंट्रेशन, डोनर, है ना, डोनर हम लोग लिख दिए। तो इतना आइटम के लिए 1 के लिए कितना, 1 by 10 to power 7, ओके, और 4.421 इंटू 10 to power 22 सेमीकंडक्टर के लिए कितना, 1 by 10 to power 7 इंटू 4.421 इंटू 10 to power 22। ये क्या हुआ हमारा, ये क्या है, ये डोनर का कंसंट्रेशन है, जो इम्प्योरिटी को आप ऐड कर रहे हैं। ये आपका जो है प्योर सेमीकंडक्टर है इतना, ओके। और ये हम लोग 10 to power 7 सेमीकंडक्टर में एक हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आपको। बहुत सारे के मन में आता होगा, सर 1 इम्प्योरिटी हम लोग 10 to power 7 सेमीकंडक्टर में ऐड कर रहे हैं, तो उसका कंडक्टिविटी कितना बढ़ेगा, है ना। ओके, कितना बढ़ेगा भाई, सोचो 10 to power 7 में एक इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एटम्स का संख्या भी बहुत बहुत ज्यादा होता है ना। एटम का संख्या जो है बहुत बहुत ज्यादा होता है। सोचो अब इतना कंसंट्रेशन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, डोनर का कंसंट्रेशन ND। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ओके, 10 to power 7 चला गया 4.421 इंटू 10 to power 15 आइटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पर सेंटीमीटर क्यूब इतना आइटम हम लोग मिलाएंगे इस आइटम में, तब हमारा जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। इज इट क्लियर, ओके। अब पूछता है, पहला क्वेश्चन था डोनर कंसंट्रेशन था, तो डोनर कंसंट्रेशन निकल गया पहला क्वेश्चन, ओके। दूसरा क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉन्स और होल का कंसंट्रेशन इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर, ओके, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसंट्रेशन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं Np इक्वल टू होता है Ni², नहीं, Np इक्वल टू Ni²। और ये जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है नियर अबाउट किसके बराबर होता है, डोनर एटम के बराबर। मैंने ये बताया हूँ आपको, बताया हो ना, ओके। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है डोनर के बराबर, और होल का कंसंट्रेशन जो है एक्सेप्टर के बराबर, किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। यानी कि आपको जो है ये जो कंसंट्रेशन हो गया, ये किसका हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन हो गया, ओके। तो होल का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं,
एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन आई पता है आपको, एन पता चल गया, तो पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन हो जाएगा। टेल मी, हो जाएगा ना। तो ये आपको ये कंसंट्रेशन जो एक्चुअली निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन निकल गया होल का कंसंट्रेशन। अब पूछता है थर्ड क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टिविटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन क्यू म्यू एन। एन पता है आपको, क्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, और ये रहा मोबिलिटी, ये मोबिलिटी दिया हुआ है, निकल जाएगा। टेल मी, निकल जाएगा है ना, नोट्स में डिटेल में बना हुआ है। ओके, उसके बाद पूछ रहा है आपका रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी भी निकाल लेंगे उल्टा करके, ये भी बन जाएगा। ओके, उसके बाद पूछ रहा है ना, कि हाउ मेनी टाइम्स कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन द सेमीकंडक्टर बिकॉज ऑफ डोपिंग। यानी कि जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो कंडक्टिविटी कितना बढ़ जा रहा है ना। हम लोग यही पढ़ रहे थे शुरू से। हम लोग प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम करवाने का मेन मकसद ये है कि आपको ये फील हो सके कि हम लोग करते क्या है भाई। हम लोग बस थियोरेटिकली स्टडी कर रहे हैं या हम लोगों को कुछ पता भी चल रहा है। ओके, आप थियोरेटिकली पढ़ लिए ओके कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। हम लोग उसमें डोपिंग करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो डोपिंग करते हैं यानी कि उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कितना इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। ओके, डोपिंग लेवल भी आपको पता चल गया कि क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे इम्प्योरिटी मिलाने के बाद आप पूछता है कि कितना कंडक्टिविटी बढ़ा। ओके, तो हाउ मेनी टाइम्स कंडक्टिविटी बढ़ा, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, निकालना होगा बिफोर डोपिंग। डोपिंग करने से पहले कंडक्टिविटी इक्वल टू व्हाट, एन आई क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी। जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग निकाले हैं ये, है ना। इसका वैल्यू हम लोग निकाले हुए थे। ओके, ऐसे भी सारा दिया हुआ दिख रहा है आपको, एन आई म्यू पी म्यू एन और क्यू 1.6। इसका वैल्यू आ गया 0.0224 मोहो पर सेंटीमीटर। तो जो कितना कम कंडक्टिविटी है ना। अब ये हमारा कंडक्टिविटी निकला अभी, है ना। कंडक्टिविटी जिसका वैल्यू आया था हमारा 2.687। ओके, मैंने कैलकुलेट नहीं किया बट हम निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी आया था 2.687 कब, आफ्टर डोपिंग। आफ्टर डोपिंग जो है कंडक्टिविटी आया 2.687। तो सोचो दोनों का रेशियो कर देंगे हम लोग, तो पता चल जाएगा कि कितना टाइम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये आ गया 119.9, यानी कि डोपिंग करने के बाद नियर अबाउट 120 टाइम्स कंडक्टिविटी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि बिकॉज ऑफ डोपिंग जो है, बिकॉज ऑफ डोपिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है उसका कंडक्टिविटी पहले से कितना बढ़ गया, 120 टाइम्स। देन दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही कारण है कि इसमें हम लोग मैंने क्या किया, स्टार मार्क्स लगा दी। इस प्रॉब्लम को बनाने के बाद अभी तक आप जो भी पढ़े हैं ओके, ये सारे का जो है इसमें एप्लीकेशन है ना भाई, है। ओके, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ ये सारा प्रॉब्लम्स था। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, सारा चीज आ रहा है ना, नो प्रॉब्लम।